श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 76वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। युद्ध में 76 में भयो यादव शाल्व अपार, घूमत गदा प्रहार से गए प्रद्युम्न हार। श्री सुखदेव जी बोले कि ये राजा परीक्षित, इसके उपरांत क्रीड़ा से ही मनुष्य शरीर धारण करने वाले श्री कृष्णचंद्र और भी अद्भुत कर्म हैं। जिस प्रकार शोभ विमान के पति शाल्व को मारा, सो श्रवण करो। शिशुपाल का मित्र शाल्व रुक्मिणी के विवाह में आया था, तब उसको संग्राम में यादवों ने जीत लिया और उसी प्रकार जरासंधादि राजा भी जीते। सब राजाओं को सुनाकर राजा शाल्व ने यह प्रतिज्ञा की कि संपूर्ण पृथ्वी यादव कुल रहित करूंगा। अब तुम सब मेरे पराक्रम को देखो। हे परीक्षित, इस प्रकार मूर्ख शाल्व प्रतिज्ञा कर केवल धूल की एक मुष्टि फांकता हुआ पशुपति शिव जी की आराधना करने लगा। शीघ्र संतुष्ट होने वाले शिव जी श्री कृष्ण के द्वेषी शाल्व को वर देना निष्फल जान शीघ्र प्रकट न हुए, परंतु शरण आए शाल्व से 1 वर्ष पीछे यह कहने लगे कि वर मांग। उस समय देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस इनसे न टूटे और जहाँ की इच्छा हो वहाँ पहुँचावे। यादवों को भय का देने वाला ऐसा विमान दो, यह वर मांगा। तब ऐसा ही होगा, यह कहकर भगवान महादेव जी ने मय दानव को आज्ञा दी। उसने झट वेरियों के पुत्र को जीतने वाला शोभ नाम लोहे का बना विमान शाल्व को दिया। अंधकार का घर, दुष्प्राप्य और इच्छानुसार चलने वाला विमान पाकर वह शाल्व कृष्ण के वीर का स्मरण करके द्वारकापुरी की ओर चला। हे राजन, शाल्व बड़ी सेना से द्वारकापुरी को घेर कर संपूर्ण फूलों के बाग और उद्यानों को तोड़ने लगा। गोपुर, दरवाजे, महल, अट्टा, उनकी भीते व विहार स्थान तोड़ने लगा और उस उत्तम विमान पर से शस्त्रों की वर्षा होने लगी और शिला, वृक्ष, बिजली, सर्प, ओले बरसने लगे और प्रचंड पवन चलने के कारण संपूर्ण दिशाएं आच्छादित हो गई। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार शोभ के विमान से पीड़ित श्री कृष्णचंद्र की द्वारकापुरी जैसे त्रिपुर दैत्य से पृथ्वी दुखित हुई थी, उसी प्रकार दुखी हो गई। सुख का कहीं लेश भी न रहा। बड़े यशस्वी महारथी भगवान प्रद्युम्न अपनी प्रजा को दुखी देखकर भय मत करो, इस प्रकार कहकर सम्मुख आए और सात्विकी, चारुदेशन, सांब और छोटे भाई अक्रूर तथा हार्दिक्य, भानुविंद, गद, सुखसारण, बड़े धनुषधारी महारथी योद्धा कवच पहनकर रथ, हाथी, घोड़े और पैदल इत्यादि के संग लेकर निकले। इसके उपरांत हे राजन, असुरों का जैसे देवताओं के संग युद्ध हुआ था, उसी प्रकार रोमांचकारक महाभयानक युद्ध शाल्व की सेना का यादवों के संग होने लगा। जैसे रात्रि के अंधकार को भगवान सूर्य दूर कर देते हैं, वैसे ही रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न जी ने शोभ विमान के पति शाल्व की मायाओं का क्षण भर में नाश कर दिया। सोने के पंख, लोहे की भाली और छोटी छोटी गांठ वाले 25 बाणों से शाल्व के सेनापति को शीघ्र बिंद डाला। इसके उपरांत भगवान प्रद्युम्न जी ने 100 बाण शाल्व के और 1-1 बाण प्यादों के तथा 10-10 बाण सारथी और 3-3 बाणों से घोड़े हाथियों को बिंद डाला। महात्मा प्रद्युम्न जी का यह अद्भुत पराक्रम देखकर अपनी पराई सेना के योद्धा सब प्रद्युम्न जी की बड़ाई करने लगे। मय दैत्य का बनाया हुआ वह मायामय विमान कभी तो नाना रूप से और कभी एक रूप से दिखाई देता, कभी बिल्कुल दिखता ही नहीं। इसलिए शत्रु जो यादव, उनको इसका तर्क करना महाकठिन हो गया। यह विमान कभी भूमि पर, कभी आकाश मार्ग में, कभी पर्वत के शिखर पर और कभी जल में अलात चक्र के समान भ्रमण कर रहा था। इस कारण इसकी व्यवस्था का ठिकाना लगना अत्यंत कठिन हो गया। विमान और सेना सहित जहाँ जहाँ शाल्व दिखाई देता था, वहाँ वहाँ यादवों में मुख्य वीरगण बाणों को छोड़ते थे। यहाँ एक शंका होती है कि प्रद्युम्न ने बाणों से शाल्व और शाल्व की सेना को मूर्छित कर दिया। तब प्रद्युम्न के ऐसे पराक्रम को देखकर शाल्व की सेना और प्रद्युम्न की सेना ने आश्चर्य माना। प्रद्युम्न का क्या नवीन कर्तव्य था? ऐसा कर्तव्य तो प्रद्युम्न
ने अनेक बार किया था। इसका उत्तर है कि शाल्व को ब्रह्मा ने किसी समय वर दिया था कि तुझको और तेरी सेना को संग्राम में श्री कृष्ण मूर्छित करेंगे और त्रिलोकी में कोई प्राणी तुझको और तेरी सेना को दुखित नहीं कर सकेगा। जब प्रद्युम्न ने शाल्व को और उसकी सेना को मूर्छित कर दिया तब ब्रह्मादिक सब देवता आश्चर्य मानने लगे और प्राणियों ने आश्चर्य माना, तो क्या बड़ी बात है। अग्नि सूर्य के समान गर्म स्पर्श वाले विष के तुल्य असह्य वीर्यों के चलाए बाणों से शाल्व की सेना अत्यंत पीड़ित हो गई और शाल्व भी व्याकुल हो गया। शाल्व की सेना के शस्त्रों के समूह से अत्यंत पीड़ित होकर भी लोक परलोक के जीतने की इच्छा वाले यादव शूरवीरों ने अपनी युद्धभूमि को नहीं छोड़ा। प्रद्युम्न के पहले गदा प्रहार से पीड़ित हुआ शाल्व का बलि द्युमान नाम मंत्री लोहे की गदा छाती में मारकर पुकारने लगा। वेरी को शांत करने वाले प्रद्युम्न जी का वक्षस्थल गदा के लगने से विदारित हो गया। तब धर्म का जानने वाला दारूक का पुत्र सारथी प्रद्युम्न जी को लेकर रणभूमि से बाहर निकल आया। 2 घड़ी में चैतन्य होकर, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट, श्री कृष्ण चंद्र के पुत्र प्रद्युम्न जी सारथी से बोले कि अहो रथवान, तू रण में से मुझे भगा कर ले आया, यह बुरा काम किया। व्याकुल चित वाले तुझ रथवान ने मुझे कलंक लगाया, क्योंकि मुझे बिना यादवों के कुल में जन्म ले रण में से भागा और किसी के नहीं सुना। परंतु मेरा इसमें क्या दोष है, यह कलंक तो सारथी ने लगाया। पिता राम कृष्ण से मिलूंगा तो क्या कहूँगा, वे पूछेंगे। तब युद्ध से भाग कर निकला हुआ मैं अपनी योग्यता के विषय में किस प्रकार निवेदन करूंगा। भाइयों की स्त्रियां भाभी कहेंगी कि हे वीर, युद्ध में शत्रुओं के सम्मुख से नपुंसक हो कैसे आज भाग आए, हमसे तो कहो। इस प्रकार हंसकर मुझसे कहेंगी। यह सुनकर रथवान बोला कि चिरंजीवी, हे समर्थ धर्म का ज्ञाता, मैं तुम्हें रण में से निकाल लाया, क्योंकि धर्म में ऐसा ही कहा है, रथ में बैठने वाले को कष्ट आकर उपस्थित हो तो रथवान रक्षा करे, और सारथी के ऊपर कष्ट आवे तो बैठने वाला उसकी रक्षा करे। हे वीर, शत्रु ने आपके गदा जो मारी तो आप अति पीड़ित होकर मूर्छित हो गए, इसलिए धर्म जानकर मैं तुम्हें रण से निकाल लाया। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे भाषा टीकायाम उत्तरार्धे शाल्व युद्धे षट् सप्ततितमो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।